हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे आप सभी के एग्ज़ाम्स सर पर हैं। स्पेशली एलयू की बात करें 29 से स्टार्ट हो रहा है, तो रिवीजन करना आप स्टार्ट कर दीजिए। आज की क्लास में हम कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई, आप सभी ने हमारी इस ई बुक की परफॉर्मेंस तो देख ही ली है। तो अगर आपका एग्ज़ाम है और आपके एंट्रेंस सिलेबस में अगर रीजनिंग, करंट अफेयर्स जो कि जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर कॉमर्शियल मैथ्स, इसमें से या फिर आपका कंप्यूटर, इसमें से अगर एक भी सिलेबस में आपके दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो आप इस ई बुक को ले सकते हो। पूरा पूरा कॉम्बो पैक है। इसमें आपको 2 मास्टर वीडियोस मिलेंगी, जिसमें हमने यहाँ पे एक मास्टर वीडियो में आपको रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है, सभी पैटर्न कवर कर दिया है। मात्र 2 घंटे में आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी और मात्र 2 घंटे में आपकी मेंटल एप्टीट्यूड कवर हो जाएगी। क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है, कैसे आपको समझना है, क्या पकड़ना है, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा मास्टर वीडियोस के थ्रू, आपको एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए अभी और फॉर्म फिल कर दीजिए और उसके बाद हमें व्हाट्सएप तुरंत कर दीजिएगा एंड देन तुरंत आपको ई बुक मिल जाएगी। तो देर मत करिए और भाई सोचा विचारी मत करिए। और जितने की ये ई बुक है ना, बहुत अप्रोप्रिएट, और डेटा डेटा जो हमने दिया है ना, वो तो आपके लिए मतलब एकदम रामबाण साबित होने वाला है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। आपने देखा ही होगा यार, मैं अभी कितने पोस्ट मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, कितने रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, मतलब आप ये सोच लो। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाकी आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। रीजनिंग की हमारी वीडियोज़ भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट हमने यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड का भी अवेलेबल है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं और इसीलिए आपको सब समझा के बता रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बोरियत लगे क्लास छोड़ देना, फालतू का कमेंट मत करना कि हमें आपने एमसीक्यू नहीं करवाए या आपने थ्योरी करवा रहे हैं या कैसे करवा रहे हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट दे, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, उसी तरीके से आपको करवा रहा हूँ और सब चीज़ करवा रहा हूँ कि आपसे एक पॉइंट भी ना छूटे। और वही हमने ई बुक में भी किया है, तो उसको आप ले सकते हैं बिना सोचे समझे, अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में वो सब्जेक्ट्स मेंशन है तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी किसी से कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, एक सजेशन है। तो यहाँ पे स्टार्स का अगर हम देखें, स्टार्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, या स्टार्स में पूछ सकता है कि आर का मतलब क्या है या टी का मतलब क्या है। तो एस इज़ फॉर स्ट्रेंथनिंग, टी इज़ फॉर टीचिंग, एल इज़ फॉर लर्निंग। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो ए है ना उसका मतलब लर्निंग से है, और आर इज़ फॉर रिजल्ट एंड एस इज़ फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ओके, और यहाँ पे हम बात करें 6 इंडियन स्टेट्स जो हैं आपके इस स्टार्स की जो प्रोग्रामिंग है इसमें शामिल है। तो हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, इसकी आप छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हो। हिम के मध्य महान राजा उड़ा, तो हिम से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, के हो जाएगा केरला, मध्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, और महान से हो जाएगा महाराष्ट्र, महान है। राजा से हो जाएगा राजस्थान, और उड़ा से हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, आगे हम देखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल हाई कोर्ट इन आपसे पूछे इंडिया में कितने हैं, तो याद रखना है 25 हैं। फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया तो कौन सा है, कैलकाटा हाई कोर्ट है। और यहाँ पे फर्स्ट सीजेआई अगर पूछे तो आपका हो जाएगा बार्न्स पीकॉक, फर्स्ट सीजेआई थे यहीं पे कैलकाटा हाई कोर्ट में। लेकिन अगर पूछेगा फर्स्ट सीजेआई ऑफ, फर्स्ट इंडियन सीजेआई है ना, फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एच जे कानिया। तो ये नाम याद रखिएगा, अलग अलग फैक्ट्स हैं। फर्स्ट जज ऑफ इंडिया की बात करें तो जस्टिस शंभुनाथ पंडित इनका नाम है। मेल फीमेल नहीं, बस फर्स्ट जज ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो जस्टिस शंभुनाथ। और नीचे देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा जाएगा कि इंडियन लेवल पर कौन वो इंडियन था जो कि फर्स्ट चीफ जस्टिस था, तो एच जे कानिया। ठीक है, प्रेजेंट की अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो वो एन वी रमन्ना जी नहीं है,
अब जो है ये चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये 48th थे, अब जो है 49th अपॉइंट हो गए हैं, जिनका नाम है जस्टिस ललित। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बनेगा। प्रेजेंट सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस ललित हैं, 49th नंबर के। नंबरिंग भी याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखें, देखिए कई सारे, अब आप कहोगे कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, पहले आप सुन लीजिए। 28 हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर अवेलेबल इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो आप कहोगे सर 28 और 8 दैट मीन्स 36 टोटल हाई कोर्ट्स होने चाहिए, है ना। और अभी हमने क्या देखा, 25 हाई कोर्ट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंडर में कई सारे स्टेट, जिसके हाई कोर्ट के अंदर में कई सारे स्टेट के हाई कोर्ट शामिल हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है तो इसमें आपका गोवा की भी जुरिस्डिक्शंस आएगी, है ना। जो भी केसेस होंगे वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएंगे। महाराष्ट्र के भी जाएंगे यहीं पे, दमन एंड दीव के भी यहीं पे जाएंगे, और दादरा एंड नागर हवेली के भी इधर ही जाएंगे। ठीक है, तो सब स्टेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ऑल ओवर 25 है। ओके, याद रखना है आपको। सिमिलरली हम कलकत्ता की बात करें, इसमें आपका वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट शामिल है और अंडमान एंड निकोबार। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट में शामिल नहीं है, तो आपका ये 3 ऑप्शन रखेगा, लास्ट वाला चेंज कर देगा, रख देगा उत्तर प्रदेश। तो आप क्या कहोगे, उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, इसका अपना हाई कोर्ट है इलाहाबाद का, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। मद्रास हाई कोर्ट में आपके 2 शामिल हैं, 2 स्टेट, दैट इज़ योर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। सिमिलरली हम आगे देखें तो गुवाहाटी जो आपका हाई कोर्ट है, इसमें आपका आसाम तो है ही, साथ में अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नागालैंड। याद रखना है आपको। स्पेलिंग जो एरर है नेगलेक्ट करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं तो केरला हाई कोर्ट, ये जो है आपका, इसमें कौन कौन से शामिल हैं, तो केरला और लक्षद्वीप यहाँ पे शामिल है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आपके पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़, ये 3 शामिल हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हैग, नीदरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे 01 अक्टूबर 1937 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ एज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और 28 जनवरी 1950 को, डेट्स याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये फेडरल कोर्ट से बन के इसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रख दिया गया। मोटो क्या था इसका? मोटो था यतो धर्मस्तो। ठीक है, यतो धर्मस्तो मतलब क्या है? वेयर देयर इज़ राइटनेस देयर इज़ विक्ट्री, जहाँ पे सच्चाई है वहाँ पे जीत है। कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट याद रखना है आपको, मैंने बताया है 33 + 1 का कॉन्सेप्ट होता है। 33 आपके जजेस होते हैं और 1 आपका CJI यहाँ पे इंक्लूड होता है। ठीक है, आगे बात करें रिटायरमेंट एज ऑफ जज, तो 65 ईयर्स ऑफ एज जो है ये रिटायरमेंट एज है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जैसे कि अभी आपने देखा कि स्टार्स प्रोजेक्ट था एक, यहाँ पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, इसमें 6 स्टेट्स शामिल हैं। ट्रिक्स भी आपके लिए थोड़ी सी लेकर आए हूँ तो याद रखिएगा। देखिए कौन कौन से स्टेट हैं, पहले हम 1 बाय 1 नाम देख लेते हैं। लखनऊ, चेन्नई, राजकोट, इंदौर, रांची एंड अगरतला। व्हाट? लखनऊ, चेन्नई, राजकोट, इंदौर, रांची एंड अगरतला। ठीक है, ट्राई टू रिवाइज एंड ट्राई टू रिकॉल। ठीक है, आप अपने दिमाग में ये सब बोलिए, पढ़िए मेरे साथ साथ, तो आपको और इजीली याद होगा। अब ट्रिक क्या है, अगर राजा का कोट और चेन डोर में लॉक हो जाए तो राम तुम भाग जाना। क्या? अगर राजा का कोट और चेन डोर में लॉक हो जाए तो राम तुम भाग जाना। ठीक है, तो अगर से आपका हो जाएगा अगरतला, राजा से हो जाएगा राजकोट। ठीक है, राजा का कोट मतलब राजकोट, चेन से हो जाएगा चेन्नई और डोर से हो जाएगा इंदौर, लॉक से हो जाएगा आपका लखनऊ, है ना, लखनऊ, है ना। आगे हम बात करें तो भाग से हो जाएगा रन, और रन से क्या हो जाएगा? रांची। ठीक है, रांची में रैन का साउंड आ रहा है, इस तरीके से। ट्राई, इसका फॉर्मूला, ये जो आपका फुल फॉर्म है सॉरी, वो भी याद रखना है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट ये भी याद रखना है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। 1997 में ये जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। सिमिलरली एक एजेंसी है जिसका नाम है नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है। और इसके इस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करें तो 12 जुलाई 1982 होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो अगला हमारा जो है वो है इरडाई। ठीक है, कुछ एजेंसीज़ हैं, ये आपको याद रखना है। नाबार्ड हमने देखा, अभी ट्राई देखा, अब यहाँ पे इरडाई है। इरडाई इज़ फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1999 में इसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। बैंक की बात करें तो कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं अभी प्रेजेंट में, तो 12 हैं। प्राइवेट सेक्टर के कितने हैं, तो 22 एंड रीजनल रूरल बैंक RRBs की बात करें, रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो वो हैं आपके 56। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं OMO का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो याद रखिएगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस यहाँ पे फुल फॉर्म होने वाला है। हाल फिलहाल में जो फिजिकल अभी बजट आया था तो उसमें फिजिकल डेफिसिट कितना है 2022-23 के लिए, तो 6.4% ऑफ GDP। व्हाट, 6.4% ऑफ GDP यहाँ पे होने वाला है। G20 सम्मेलन 2021 का कहाँ हुआ, इटली में। 2022 का कहाँ होगा, इंडोनेशिया में। और 2023 का कहाँ होगा, इंडिया में। तो याद रखना है तीनों ही 3I हैं ये। I इज़ फॉर इटली, देन I इज़ फॉर इंडोनेशिया, देन I इज़ फॉर इंडिया। और आप देख सकते हैं 21 में हुआ, 22 में और 23 में ये जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें राजा राम मोहन रॉय जी की। तो राजा राम मोहन रॉय, इनके क्या जो वर्क रहे हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क रहे हैं, वो आपके सामने मैंने रखा है, तो याद रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस किसे बोला जाता है, राजा राम मोहन रॉय जी को। प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसे बोला जाता है, राजा राम मोहन रॉय जी को। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1814 में राजा राम मोहन रॉय जी ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी ने की। और मुगल एम्परर अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ रिवाइज हुआ होगा, बहुत कुछ नया चीज़ें आपको जानने में आया होगा। और सभी की सभी इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट चीज़ें करवाता हूँ, आपने देखा ही है। पूरी कोशिश है कि LU के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में हम बेस्ट कंटेंट दें और आपका सिलेक्शन वहाँ से हो। बट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, क्या क्या सब्जेक्ट छोड़ रहे हो और क्या क्या पढ़ रहे हो। तो ये चालाकी, ये क्लेवरनेस आप सभी को आनी चाहिए। सिलेबस ज़रूर देख लीजिए भाई, मैंने सेपरेट वीडियो बना के बोला था कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको वीडियोस पिंड हैं सिलेबस की। अपना अपना सिलेबस देखिए और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, वही सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट कवर करिए। तो अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में रीजनिंग, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर बात करें कॉमर्शियल मैथ्स या कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स गिवन है, तो आप हमारी इस ई-बुक को ले सकते हो। कम टाइम में आपके ये सभी सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। मात्र जो 4 से 5 घंटे में आपको बहुत कुछ एक ही जगह पे और 2 वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एज अ मैराथन और एज अ पैक आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है भाई, ज़्यादा सोचे विचारिए मत कि अब सोचेंगे आप तो फिर आपका आने वाला जो कल है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों को। और बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ई-बुक आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी मॉडल पेपर आपका जैसे कल एग्ज़ाम है तो एक दिन पहले मैं मॉडल पेपर दूंगा, तो सभी लोग उसको ज़रूर अटैम्प्ट करेगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है, पैटर्न आने वाला है, उसी पे हम बेस्ड करवाएंगे। ओके, अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए। कुछ भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।